Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your reasoning mentor. और SSC CGL 2024 के लिए जो हमारी सीरीज चली हुई है इसका आज लेक्चर 3 है। ठीक है, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट वीडियोस भी हैं और हम MCQs को भी डिस्कस करते हैं। तो एक जो है आप बोल सकते हो कि फुल पैकेज जो भी आप रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करें उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशंस का। ब्लड रिलेशन जो कि हमें फैमिली में रिलेशन मिल जाते हैं, ठीक है, और उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी बन सकता है। एसएससी में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, कि आपको बहुत बड़ी पजल बन जाए, उसमें ऐसा कोई नहीं बनता क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कि आप ना कर पाओ, बट आप एक बार गो थ्रू होने चाहिए सभी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, कि ताकि आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एकदम से उसको कर पाओ। क्योंकि क्या होता है, एक रीजनिंग जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जैसे बाकी आपके एसएससी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स आ गया, ठीक है, इंग्लिश आ गया या जीएस पोर्शन आ गया, वो आपके हाई लेवल के बन सकते हैं। बट ये रीजनिंग जो होता है इसमें हाई लेवल के एक से दो क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको ज़्यादा टाइम हो सकता है उनको करने में। बाकी क्वेश्चन जो है डुएबल होते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो है सभी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उनको एक बार कवर कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप अच्छे से कर लोगे। ब्लड रिलेशन के मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। एक तो आपको उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड मतलब जनरेशन बेस्ड डायग्राम। सेकंड आपका पॉइंटिंग टू वाला क्वेश्चन बनता है। तो ये जो सेशन है मैंने इसमें पॉइंटिंग टू वाले क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है क्योंकि इसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। पॉइंटिंग टू किस तरह किसी की तरफ इशारा किया, उसको उसके बारे में कुछ बताया और अपने रिलेशन के थ्रू उसमें बताया कि ये पर्सन जो है उस जो है स्पीकर का क्या लगता है। तो ये तीसरा आपको इसमें जो कि बहुत ज़्यादा मैंने उसके क्वेश्चन देखे हैं, आपको ये देखने को मिलेगा इसमें कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन। तो ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भयंकर क्वेश्चन होंगे, डुएबल होंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से गो थ्रू किया होगा तो इसलिए हम इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, किसी भी कंसर्न टीचर से कंसर्न सब्जेक्ट के लिए, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें। ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो जनरली ब्लड रिलेशन हमें देखने को मिलता है फादर की साइड से, फादर साइड दैट इज पैटर्नल। पैटर्नल्स कौन कौन होते हैं? 4 रिलेशन होंगे फादर के। एक तो आएंगे फादर के फादर, फादर्स फादर, ठीक है, फादर्स मदर, फादर्स ब्रदर और फादर्स सिस्टर। तो इनका रिलेशन बनाना है, हमें बताना है कि पैटर्नल, जैसे फादर के फादर, दादा, दादा को क्या बोलते हैं? दादा को बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड फादर, दादा, ठीक है। दादी को क्या बोलते हैं? पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। ब्रदर, ब्रदर की बात करें तो क्या आता है? फादर के ब्रदर मतलब चाचा या ताया, तो क्या बोलते हैं? पैटर्नल अंकल। वैसे क्या होता है, अंकल्स और आंट कौन होते हैं? जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अगर ब्रदर्स होंगे, मदर के ब्रदर है या फादर के ब्रदर, तो उनको अंकल ही बोलेंगे। अगर जो है सिस्टर्स होंगी, जैसे फादर की सिस्टर या मदर की सिस्टर, उनको आंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पैटर्नल वर्ड लगने से हमें पता चल गया कि ये फादर की ही सिस्टर है, दैट इज बुआ, ठीक है। और यहाँ पे है फादर की मदर, दैट इज दादी, और ये दादा, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टर की बात करें तो सॉरी, यहाँ पे मैंने चाचा लिखना था, चाचा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, अब बुआ लिख दिया था। और यहाँ पे बुआ जो होंगे, बुआ को क्या बोला जाता है? बुआ को बोला जाता है पैटर्नल आंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिलेशन होंगे फादर की साइड से।
मदर की साइड से क्या आएगा, मैटरनल लग जाएगा वहाँ पे, जैसे नाना, तो मैटरनल ग्रैंड फादर नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल आंट जो गए मौसी। ठीक है, मैटरनल वर्ड लगाना है मदर की साइड से, मैटरनल्स मतलब मदर साइड। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ ऐसे रिलेशन भी होते हैं जिनका जेंडर नहीं बता, जो जेंडर नहीं बताते, जैसे सिबलिंग, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, और स्पाउस, ठीक है। ये कुछ वर्ड है जो कि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होते। सिबलिंग की बात करूं तो रियल ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। और ऑफस्प्रिंग की बात करूं तो ये क्या होता है, या तो सन या फिर डॉटर, सिंपल चाइल्ड। और स्पाउस की बात करूं या तो हस्बैंड या फिर वाइफ, ठीक है। तो कोई भी इसमें से आ सकता है। ये ऑफस्प्रिंग या तो सन या फिर डॉटर। और सिबलिंग की बात करें तो ये या तो ब्रदर या फिर सिस्टर, दोनों में से कोई भी एक। और उसी तरह से चाइल्ड की बात की मैं, तो चाइल्ड भी क्या हो गया, या तो सन या फिर डॉटर, ठीक है। पेरेंट की बात करें तो पेरेंट क्या होता है, पेरेंट या तो फादर या फिर मदर। पेरेंट्स में क्या होता है, फादर मदर दोनों इंक्लूडेड, बट सिंगल अगर पेरेंट आ गया, एंड में एस नहीं है, तो क्या आएगा, वो या तो फादर है या फिर मदर। हिंदी में अगर हम करें अभिभावक, तो अभिभावक क्या होता है, या तो पिता आएगा या फिर माता आएगी। ओके, तो ये था हमारा इसमें इनके रिलेशन के बारे में। बट अभी देखिए कुछ ऐसे भी हैं, जैसे इन लॉज की बात करें तो इन लॉज में क्या होता है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। फादर इन लॉ की बात करें तो ससुर, मदर इन लॉ सास। ये आपको देखने को मिल जाएंगे कि एक लड़का है तो उसके भी फादर इन लॉ मदर इन लॉ, मतलब इसकी जो वाइफ के पिता और माता है, और लड़की है तो उसके जो हस्बैंड के पिता और माता है। और अगर हम बात करें इसमें सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, तो सन इन लॉ कौन होता है, दामाद, डॉटर इन लॉ बहू। ये आपको पता होती हैं चीज़ें, बट आपको कन्फ्यूज़न किस में होगा, आपको कन्फ्यूज़न होगा ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में। देखिए ब्रदर इन लॉ किस किस के लिए यूज़ होगा, ब्रदर इन लॉ होता है देवर के लिए यूज़, ठीक है। देवर हो गया, जेठ हो गया, उन दोनों के लिए देवर या साला या फिर जीजा यूजुअली इनके लिए होता है। और एक आपने सुना होगा कि अगर दो लड़कियां, दो बहनें हैं, उनके हस्बैंड्स आपस में क्या होते हैं, वो होते हैं साडू, तो इनके लिए भी यूज़ होता है साडू भी, एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ की बात करें तो देवर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ननद, ठीक है। साला की जगह आ जाएगा साली। और जीजा, जैसे जीजा होता है बहन का पति, वैसे ही भाई की जो जिसे शादी हुई तो भाभी, भाभी कौन बनती है, भाभी बनती है सिस्टर इन लॉ, तो भाभी। और जैसे मैं बात कर रहा था दो लड़कियों के, दो बहनों के जो हस्बैंड्स हैं वो एक दूसरे के साडू हैं, वैसे ही दो भाई हैं उनकी जो पत्नियां हैं वो एक दूसरे की क्या हैं, वो देवरानी जेठानी। तो मैं सिंपल यहाँ पे देवरानी लिख रहा हूँ। तो ये सिस्टर इन लॉ को बात को बताते हैं। तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपने ध्यान रखना है कि कभी भी एक क्वेश्चन को करें तो उसमें आपने मेल को असाइन करना है, तो मेल को आप प्लस से असाइन करें, या फिर अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में इसको रख दें। और फीमेल को क्या करेंगे आप, फीमेल को सर्कल में रखेंगे, या फिर इसमें माइनस में, और या फिर सर्कल के बीच में, ठीक है। ये आ गया। और मैरिड कपल के लिए आप डबल लाइन लगा देंगे, मैरिड कपल, ठीक है। और जेंडर जो है, जैसे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का जनरेशन हमें ऊपर रखनी है, और जो चिल्ड्रन की जनरेशन है उसको नीचे रखना है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से आएगा, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनकी जनरेशन सबसे ऊपर, पेरेंट्स की जनरेशन उसके नीचे, और चिल्ड्रन की जनरेशन सबसे नीचे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लें, ए इज फादर ऑफ बी, तो उसका मीनिंग क्या है कि ए फादर है बी का, तो ए को हम रखेंगे ऊपर, ठीक है। ए फादर है बी का,
और बी को रखेंगे नीचे, क्योंकि इसमें हमें क्या पता है, एक तो ए का जेंडर पता है और ऊपर से पता है कि वो पेरेंट में आएगा। ठीक है, अगर ऐसे आ जाता सी इज फादर ऑफ ए तो उसमें सी को हम इसके ऊपर रखते। ठीक है, या अगर आ जाता कि बी इज सन ऑफ डी तो बी सन है डी का, तो बी सन है डी का, ए का भी सन बनेगा और डी का भी सन बनेगा। तो इस तरह से कुछ बनेगा, ये मेल है तो ये फीमेल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब मैं बात करूंगा, देखिए पॉइंटिंग टू के लिए, तो पॉइंटिंग टू मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही लेके चलता हूं आपको, और कुछ चीज़ें उसमें भी बताऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें से नोट डाउन कर लेंगे कि जैसे आपको आएगा ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब दादा का इकलौता बेटा कौन आएगा, पिता, दैट इज फादर। ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना की इकलौती बेटी, नाना की इकलौती बेटी। आप ऐसे इमेजिन करो आपके नाना है, उनकी इकलौती बेटी कौन बनेगी, आपकी मदर बनेगी। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मदर। बट अब देखिए, जैसे कि अगर मैंने मेंशन करना ओनली सन ऑफ माय फादर, तो मैं हूँ, मैं ही एक बेटा हूँ। ठीक है, अगर आएगा कोई लड़की होगी तो ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, तो क्या आएगा, वो उसकी जो है उसकी उनके पेरेंट्स की एक ही बेटी है। और अगर वहाँ पे होगा ओनली चाइल्ड, जैसे मैंने बोला आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता जो है इसमें ऑफस्प्रिंग हो या औलाद हूँ, तो क्या आएगा, मैं ही एक हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही सन है, एक ही बच्चा है, कोई और नहीं है। तो ऐसे करके आपको इसमें क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखना है इन ओनली वर्ड का। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कोई लड़की बोलेगी कि ही इज ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर का इकलौता बेटा, तो क्या होगा, उस लड़की का हस्बैंड बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको चीज़ों का ध्यान रखना है ओनली वर्ड के बारे में। अब ये क्वेश्चन है सबसे पहला, क्या गिवन है इसमें कि अ मैन सेड टू अ वुमन, मैंने वुमन को कहा, वुमन को बोला कि योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। ठीक है, क्या बोला कि आपके मदर के हस्बैंड, मदर का हस्बैंड मतलब क्या है, उस वुमन का मदर का हस्बैंड मतलब उसका पिता, पिता की जो बहन है वो मेरी आंट है, पिता की बहन मतलब पिता की बहन मेरी आंट, ऐसे इसने कहा। तो क्या आएगा, इसमें ये जो पर्सन होगा, ऐसे आप लेके चलें कि ये जो मैन है, मैन का जो फादर है उसकी बहन, या मैन की जो मदर है उसकी बहन क्या बन रही है, इस वुमन की बुआ जो है वो उसकी जो है मदर बन रही है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे माई वर्ड से उठाना है। माई आंट कौन है, इस मैन की जो सिस्टर है, तो सॉरी मैन की जो आंट है, आंट क्या बन रही है, वो बन रही है बहन किसकी, इस वुमन के जो मदर के हस्बैंड की। तो मदर का हस्बैंड मतलब उसके पिता की बहन बने, इसकी बुआ इसकी आंट बन रही है। तो आंट के बारे में ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया ना कि वो जो है इसकी मैन की बुआ ही बन रही है, इसके पिता की ही बहन बन रही है, ये इसकी मदर की ही बहन, इसकी मौसी ही बन रही है। तो क्या आएगा, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन। अब देखिए क्या आ सकता है इसमें से ये सिस्टर भी हो सकती है, अगर पिता की बहन बनी तो सिस्टर होगी, अगर इसमें आएगा यहाँ पे मदर की बहन होगी तो क्या बनेगा, उसके केस में क्या बनेगा, वो उसकी कज़न बनेगी। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या अवेलेबल है, सिस्टर, तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, गिवन है अ मैन सेड टू वुमन, एक मैन ने वुमन को बोला योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज माई मदर, आपके ब्रदर की जो ओनली सिस्टर है वो मेरी मदर है। मैन बोल रहा है, ठीक है, माई मदर। आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं या ऊपर से करना हो तब भी कर सकते हैं। वुमन के जो इसका जो ब्रदर है, वुमन का जो ब्रदर है उसकी ओनली सिस्टर कौन बनी, वो खुद वुमन, और वो जो वुमन है वो क्या बन रही है, उस मैन की मदर बन रही है। तो मैन की मदर बनेगी ये,
इसमें क्या, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट मैन। वुमन का उसके मैटरनल ग्रैंड मदर से क्या रिलेशन है। देखो इस मैन की जो नानी है, नानी की ये क्या बनेगी, नानी की बेटी बनेगी। तो क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन डी, दैट इज डॉटर। ठीक है जी, तो ये आंसर इस तरह से बनेगा। थोड़ा ध्यान से करना, कोई ज़्यादा लंबी लाइंस नहीं इसमें लिखी गई हैं, बस थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन में हो सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कौन है, मेल है कि फीमेल है, नहीं बताया गया, बट आगे मैन बोल रहा है। अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। ठीक है, क्या बोला कि मेरा कोई ना तो ब्रदर है ना ही सिस्टर है। मैन बोल रहा है ना तो मेरा ब्रदर है ना ही सिस्टर है, पर ये जो फोटो है इसके इस फोटो वाले पर्सन का जो फादर है वो मेरे फादर का सन है। जैसे मैं अगर बोलूं तो मेरा ना तो कोई ब्रदर है ना कोई सिस्टर है, बट वो जो फोटो है वहां पे वो जो पर्सन होगा उसका जो फादर है वो मेरे फादर का सन है, मतलब वो मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ है वो किसका आएगा, वो उसके बेटे का आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये मैन है, मैन अपने पेरेंट्स का इकलौता सन है, इकलौता चाइल्ड है, दैट इज ना तो उसका ब्रदर है ना ही सिस्टर है। बट यहाँ पे जो फोटो में अवेलेबल है ये फोटो वाला पर्सन है, इसका जो फादर बन रहा है वो इस मैन के फादर का सन बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, उसका सन ही बनेगा। तो इसमें वो जो फोटोग्राफ है वो किसका है, वो उसके सन का फोटोग्राफ है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। हाँ जी ठीक है, आपको समझ आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे किया गया है, माई फादर्स वाइफ, ये दीपक बोल रहा है नितिन से, दीपक के जो फादर की वाइफ है तो उसकी मदर बनी ना, मदर की डॉटर कौन बनी, मदर की डॉटर बनी उसकी बहन, बहन का जो ब्रदर है, बहन का छोटा ब्रदर, बहन के दो ब्रदर्स में से छोटा ब्रदर जो है वो क्या खेल रहा है, वो जो है फुटबॉल खेल रहा है। तो उसमें से हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, तो दीपक का क्या हुआ, वो दीपक का क्या बनेगा, दीपक ने बोला कि मेरी फादर की वाइफ का बेटी का ब्रदर। ठीक है, तो क्या उसकी बहन का भाई हुआ ना, बहन का भाई वो खुद होगा, बट इसमें बोला यंगर ब्रदर, मतलब दूसरे पर्सन की तरफ इशारा किया, तो क्या आएगा यहाँ पे जो इसमें बॉय बन रहा है, बॉय क्या बन रहा है, उसका ब्रदर, इवन आप बोल सकते हैं कि इसमें यंगर ब्रदर जो बन रहा है उसमें वो बन रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी वाइफ मेरी जो है ओनली डॉटर है मेरी मदर की, वुमन बोल रही है इसकी वाइफ मेरी मदर की ओनली डॉटर है, तो ये खुद के बारे में बोल रही है ना। देखो यहाँ पे ये स्पीकर है, स्पीकर बोल रही है कि मेरी मदर की ओनली डॉटर, वो खुद हुई, और वो क्या बन रही है, वो बन रही है वाइफ किस पर्सन की, उस मैन की। तो अभी इसमें क्या बता, हाउ इज दी वुमन रिलेटेड टू दैट मैन, तो क्या बनेगी, वो बनेगी वाइफ। ठीक है, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो देखिए यहाँ पे ये वुमन है, वुमन की ये मदर है, इस मदर की ओनली जो है डॉटर यही बनेगी, और इस डॉटर की डॉटर जो बन रही है ये क्या बन रही है, ये बन रही है वाइफ किसकी, इस मैन की वाइफ बन रही है। ठीक है, तो वुमन ही उसकी वाइफ बनी ना, तो ये क्या आ जाएगा इसमें आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, इसमें बताया गया अ मैन सेड टू लेडी, मैन बोल रहा है लेडी की तरफ, लेडी को बोल रहा है योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। ये आई थिंक पहला ही क्वेश्चन आ गया, वही हमने इसमें रिपीट कर दिया, तो इसका हम कर चुके थे। इसमें आंसर क्या था इसमें कि हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, इसके मदर के हस्बैंड की सिस्टर, मतलब इसके पिता की जो बहन है दैट इज बुआ, बुआ बन रही है इसकी आंट, तो क्या बनेगा, ये लेडी और मैन क्या बनेंगे, ये ब्रदर सिस्टर बनेंगे, इवन कजन भी बन सकते हैं, बट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ गर्ल, गर्ल की तरफ इशारा करते हो अभिषेक बोल रहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। देखो
मेरे फादर का ओनली चाइल्ड जो है, जैसे मैं अगर बोलूं मेरे फादर का ओनली चाइल्ड मैं ही हूँगा, ठीक है। तो उसमें क्या बोला, आपको क्वेश्चन को जब भी करना तो यहां से रिलेट करना है। अभिषेक बोल रहा है कि मेरा पिता का ओनली चाइल्ड कौन बना, वो खुद ही बना, ठीक है। उसकी आगे डॉटर बन रही है, तो उसकी डॉटर बन रही, तो मतलब क्या है, वो लेडी क्या बनेगी, उसकी खुद की डॉटर बनेगी। तो हाउ इज अभिषेक वाइफ रिलेटेड टू दैट गर्ल, अभिषेक की वाइफ क्या होगी, अगर वो पिता है अभिषेक उसका लड़की का, तो वो खुद क्या बने, उसकी वाइफ क्या बनेगी, उसकी मदर। तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा, ठीक है। तो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे, इतना कोई बड़ा लेवल नहीं था, बट आपको समझ आने की बात थी इसमें कि किस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो आपके पास देखिए क्या होता है, वहाँ पे अगर आपको 2 लैंग्वेजेस होंगी, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए इंग्लिश में तो हिंदी में भी चेंज कर सकते हैं, बस आपने क्या करना है, उन चीज़ों को रिलेट करना है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँगा माइक्रो कोर्सेज के बारे में। माइक्रो कोर्सेज क्या हैं, माइक्रो कोर्स हैं आपके छोटे कोर्सेज, बड़ा इसका रिजल्ट है। कैसे, आप जैसे ब्लड रिलेशन टॉपिक है, आपको समझ नहीं आया, आपने क्या किया, माइक्रो कोर्स ले लिया जो कि बहुत ही कम प्राइसेस पे हैं, और माइक्रो कोर्सेज में आपको मिले इसमें वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। वो भी किस तरह से, ये पहला जो है इसमें पहला टॉपिक करवाया, दूसरा टॉपिक करवाया, तीसरा, और उनके क्वेश्चन दिए, आपको प्रैक्टिस करवाई, तो वीडियोस उसमें मिलेंगी। सेकंड क्या मिलेगा, इन्हीं वीडियोस में जो भी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे उनके पीडीएफ्स भी मिल रही हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल बेसिक करवाएंगे, उसमें अच्छे लेवल का बताया जाएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से बताया जाएगा। तो पीडीएफ्स मिल रही है। तीसरा क्या मिल रहा है, इसमें आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें अवेलेबल रही हैं आपके बहुत ही कम प्राइसेस पे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेंगे, जब आप इनको गो थ्रू करेंगे, आपको वो जो टीचर आपको बता रहा है, जो भी गाइड कर रहा है, वो आपको मेंटर भी करेगा, मेंटोर भी बनेगा आपका, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यही चीज़ सबसे बड़ी बात है कि आपको उन इतने कम प्राइसेस पे आपको जो है मेंटोरशिप भी मिल रही है, ठीक है। तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये सारा आपका जो है माइक्रो कोर्सेज में अवेलेबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं एंड गो थ्रू कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसको शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सकें, और हम भी आपको मोटिवेशन देते रहें और आप भी हमें मोटिवेशन देते रहें। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।